नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम उस हिंदी के अगले भाग के बारे में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले, देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे, विशेषण पढ़ने वाले। हमारा संज्ञा सर्वनाम खत्म हो चुका है, लिंग वचन कारक खत्म हो चुका है। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हो सकता है विशेषण का वीडियो ज्यादा लंबा होगा, 2 वीडियो में बन जाएगा, नहीं तो एक ही वीडियो में विशेषण खत्म कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं हम कि विशेषण होता क्या है। ठीक, विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, अब देखिए, विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जैसे गुण, दोष, रंग, ढंग, ये सब बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और विशेषता में क्या, गुण, दोष, रंग, ठीक, ये सब जो बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक, और जिस सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक, विशेषण हो गया, विशेष हो गया। ठीक, किताब में क्या परिभाषा लिखी है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण एवं दोष बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था? विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण एवं दोष, ठीक, बताते हैं। इन्हें हम क्या बोल दिया? इन्हें हमने बोल दिया विशेषण बोल दिया। इन्हें हमने विशेषण बोल दिया। अब देखिए, जिस, दूसरा पॉइंट क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम विशेष से बोलते हैं। ठीक, अब क्या, इसको हमने विशेषण बोल दिया, इसको विशेष, मतलब क्या, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। ठीक, अब जैसे कुछ उदाहरण लेके देख लेते हैं। राम अच्छा लड़का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अच्छा, क्या, गुण एवं दोष ना, अच्छा जो है उसके गुण है, अच्छाई इसका गुण है। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया? अच्छा एक विशेषण हो गया। और किसकी बात करी जा रही है? राम की बात करी जा रही है। राम यहाँ पे संज्ञा हो गया, मतलब राम के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक, जैसे देखिए, सीता बहुत प्रतिभाशाली है। अब इसमें देखिए, सीता के बारे में बात हो रहा है। सीता बहुत प्रतिभाशाली लड़की है, या फिर सीता बहुत प्रतिभाशाली है। तो सीता इसमें क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और ये इसमें देखिए अच्छा विशेषण था, इसमें क्या है? प्रतिभाशाली। ठीक, अब बहुत भी इसमें विशेषण है। कौन सा विशेषण है वो बाद में हम जानेंगे। ठीक, कि इसको हम प्रविशेषण बोलते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, प्रविशेषण के बारे में। यहाँ आप इतना जानिए कि ये विशेषण है और ये संज्ञा हो गया। ठीक, अब देखिए और बात कर लेते हैं हम। बुरे आदमी को कोई पसंद नहीं करता। ठीक, तो इसमें बुरे आदमी की बात हो रही, कोई पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे भी देखिए, बुराई की बात करिए, दोष की बात की जा रही है, तो वहां पे भी आपका विशेषण होगा। अब हम बात करेंगे क्या विशेषण में, देखिए जैसे हो गया आपका। अब यहाँ पे विशेषण का वर्गीकरण देखेंगे, विशेषण के भेद देखेंगे हम। ठीक, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं यहाँ पे, आइए देख लेते हैं पहले। विशेषण के भेद, अब देखिए विशेषण क्या, एक जो है आपका स्थान के आधार पर, और दूसरा कौन सा हो गया? एक हो गया आपका स्थान के आधार पर, और दूसरा आपका हो गया प्रयोग के आधार पर।
और तीसरा आपका क्या हो गया, तुलना के आधार पर। तो आज हम क्या बात करेंगे, अभी हम बात विशेषण के भेद कौन से हो गए, स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार पर। ठीक, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पूरा जो है जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कैसे क्या होते हैं। अभी इनके अंदर भी कुछ प्रकार आएंगे, उनके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्थान के आधार पर। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता गुण एवं दोष बताते हैं, विशेषण कहते हैं। आपका जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये संज्ञा था, ये इसकी अच्छाई बताई गई, तो यहाँ पे विशेषण हो गया। विशेषण के भेद में 3 हो गए, स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार पर। तो अब हम क्या बात करेंगे, स्थान के आधार पर विशेषण कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से, 1-2 बार दोहरा लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब क्या बात करेंगे हम, स्थान के आधार पर। अब देखिए, स्थान के आधार पर कौन कौन से हो गए। स्थान के आधार पर आपके 2 विशेषण हो गए। एक आपका क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण, और दूसरा आपका हो गया विधेय विशेषण। ठीक, कौन कौन सा हो गया आपका एक हो गया उद्देश्य विशेषण, एक हो गया विधेय विशेषण। ये आपका क्या है, स्थान के आधार पर है। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। तो पहला कौन सा हम जानेंगे, पहले हम जानेंगे उद्देश्य विशेषण के बारे में। ठीक, तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है, देखिए उद्देश्य विशेषण देखिए क्या होता है, विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण होता है। क्या, विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण होता है। मतलब ऐसा विशेषण जो विशेष से पहले आता है। ठीक, विशेष से पहले लगने वाला विशेषण। ठीक, अब विशेषण और विशेष का आपका ये उद्देश्य पहले क्या हुआ, विशेषण हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए, जैसे मीरा को मीठा आम पसंद है। ठीक, मीरा को मीठा आम पसंद है, तो इसमें क्या हो गया आपका, देख लेते हैं उदाहरण एक देख लेते हैं कैसे। मीरा को मीठा आम पसंद है। अब इसमें देखिए उद्देश्य विशेषण कौन सा हो गया, मीठा हो गया। ठीक, विशेषण। ठीक, क्या विशेष से विशेष क्या है इसमें, आम है। आपका ये तो संज्ञा हो गया। ठीक, मीरा को आम पसंद है। ठीक, मान लीजिए मीरा को आम पसंद है, लेकिन कैसा आम पसंद है, मीठा आम पसंद। तो मीठा उसका क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। और उद्देश्य विशेषण जो है विशेष से, ये आपका हो गया विशेष से हो गया, और ये आपका जो हो गया उद्देश्य विशेषण हो गया। ठीक, तो आपका यहाँ पे उद्देश्य विशेषण की बात हमने की। और जैसे एक आध दो देख लेते हैं कौन सा, जैसे काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। लेकिन गाय ने बछड़े को जन्म दिया यहाँ तो ठीक है, लेकिन कैसी गाय ने, काली गाय ने, मतलब गाय की भी विशेषता थी। तो यहाँ पे क्या, काली गाय की बात हो रही, काली गाय। तो वहां पे गाय तो है लेकिन काली गाय, तो वहां पे क्या हो जाएगा, काली जो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो हम इसके आगे क्या बात करेंगे, अब हम विधेय विशेषण के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे क्या, आपका उद्देश्य विशेषण हो गया विशेष से पहले लगने वाला। ठीक, अब विशेष इसमें आम था, देखिए आम के पहले क्या हुआ, मीठा आम, मतलब आम की बात हो रही है उसमें मीठा। तो आपका यहाँ पे क्या उद्देश्य विशेषण, जैसे काली गाय हो गया, तो गाय तो ठीक है लेकिन कौन सी गाय, काली गाय। तो मतलब यहाँ विशेष से पहले जो आ रहा है। अब देखिए क्या विधेय विशेषण मतलब क्या, जैसे यहाँ विशेष से पहले हो गया तो वहाँ विशेष के बाद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे विधेय विशेषण से बात कर लेते हैं। विधेय विशेषण,
अब विधेय विशेषण क्या बताया? विशेष के बाद लगने वाला, ठीक, विशेष के बाद लगने वाला विशेषण। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं कि विशेष के बाद कैसे विशेषण लगता है। ठीक, जैसे वो है लड़का चालाक है। ठीक, अब देखिए अगर यही उद्देश्य के हिसाब से अगर यही लिखा जाता तो वह चालाक लड़का है लिखा जाता। ठीक, लेकिन जब विधेय विशेषण के हिसाब से लिखा जाएगा तो वह लड़का चालाक है। ठीक, विधेय विशेषण में वह लड़का चालाक है। ठीक, अब इसमें देखिए ये लड़का जो आपका है ये आपका विशेष्य हो गया। ठीक, और ये आपका चालाक जो है, चालाक आपका विशेषण हो गया, इसके गुण के बारे में बता रहा है। ठीक, लेकिन यही अगर आपका उद्देश्य में होता तो वह चालाक लड़का हो जाता। ठीक, चालाक जो है लड़के से पहले आया था, लेकिन जब विशेष के बाद आएगा तो चालाक बाद में आया हुआ लड़का चालाक। ठीक, ऐसे ही क्या है आपका, देखिए यह लड़का मोटा है और यह मोटा लड़का है, दोनों में फर्क क्या है? उसमें विशेषण पहले आ जा रहा है तो उद्देश्य विशेषण हो जा रहा है, और उसमें विशेषण बाद में आ जा रहा है तो विधेय विशेषण हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? स्थान के आधार पर कितने विशेषण होते हैं इनके बारे में बात होगी। हम दूसरा क्या बात करेंगे? दूसरा बात करेंगे अपना प्रयोग के आधार पर कौन कौन से विशेषण होते हैं, तो हम प्रयोग के आधार पर विशेषण के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करने वाले क्या, वहाँ पे देखिए आपका स्थान के आधार पर हो गया, अब प्रयोग के आधार पर है, इसके बाद जो आपका तुलना के आधार पर, उसके बाद विशेषण आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रयोग के आधार पर यहाँ पे ढेर सारे हैं, इसका आपको ज्यादा परिभाषा नहीं, क्योंकि आपको एक बार बता दूंगा, इसका उदाहरण बता दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबका परिभाषा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा आप लिख लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही एग्जाम्पल और उसका बता के यहीं पे आपको समझा दिया करूंगा कैसे क्या होगा। अब देखिए प्रयोग के आधार पर कौन कौन से यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए विशेषण। सबसे पहले देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। ठीक, अब देखिए संख्यावाचक में कौन कौन से हैं? संख्या में एक निश्चित संख्या भी होती है, अनिश्चित संख्या भी होती है और एक अपूर्णांक भी होता है। ठीक, क्या हो गया? निश्चित, अनिश्चित और अपूर्णांक। अब देखिए निश्चित में कौन कौन से हैं? ठीक, निश्चित में आपको गणनावाचक जिसकी हम गणना कर सकते हैं, क्रमवाचक एक क्रम में दिया होगा 1 2 3 करके, आवृत्तिवाचक किसी की आवृत्ति होगी। ठीक, समुदायवाचक एक समुदाय में होगा। ठीक, और यहाँ पे प्रत्येकवाचक कौन कौन सा हो गया? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। अब देखिए यहाँ पे संख्यावाचक हो गया आपका। अब देखिए परिमाणवाचक में क्या होगा? एक निश्चित परिमाण होगा, एक अनिश्चित परिमाण होगा। ठीक, तो इतना आपका प्रयोग के आधार पर विशेषण थे ये 4 इनके, फिर उसके बाद संख्यावाचक के जो है और परिमाणवाचक के भेद है। अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए गुणवाचक। अब गुणवाचक में क्या होगा? गुणवाचक में किसी गुण की बात होगी, गुण, दोष, रंग। ठीक, गुण है, दोष है, रंग है आपका। ठीक, और आपका क्या अवस्था है, स्वभाव है, स्थिति है, और कौन सा होगा आपका? आपका देख लीजिए दशा है, दिशा, दशा है, दिशा है। ठीक, और आपका क्या हो गया? स्वाद है, गंध है, कुल मिला के आप क्या कर सकते हैं? किसी चीज के गुण को बताएगा। ठीक, किसी चीज जैसे आपका देख गुण, दोष, रंग, अवस्था, स्वभाव, ये सब किसी न किसी के गुण है। ठीक, तो उनकी बात जो करेगा, कि गुण की बात करेगा तो वहां पे गुणवाचक हो जाएंगे। ठीक है, और आप देख लीजिए कौन से, जैसे संख्यावाचक की बात करिए। अब संख्या में देखिए कितने सारे हैं, निश्चित है, अनिश्चित है, पूर्ण। अब निश्चित संख्या क्या होती है आपको बता दें। निश्चित संख्या क्या होती है? देखिए संख्यावाचक में आपका निश्चित संख्या का जैसे हो जाएगा आपका 1 2 3 4। आप निश्चित है, कोई बोलते हैं यहाँ पे 1 गेंद है, वहां पे 2 गेंद है, 1 पेड़ है, 3 पेड़, तो एक निश्चित पता चल रहा है कि आपको कितने पेड़ है या फिर कितनी गेंद है। ठीक, क्या हो जाएगा निश्चित में? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही आपका
ये निश्चित संख्या में। ठीक, तो संख्या में क्या होगा, संख्यावाचक में संख्या दी होगी, कोई निश्चित होगा, अनिश्चित होगा, पूर्णांक। तो निश्चित में जो है आपका एक निश्चित संख्या दी होगी जिससे आप किसी चीज की गणना कर सकते हैं। ठीक, अब अनिश्चित में आपका जैसे अनिश्चित में आपका चीजें निश्चित नहीं होंगी जैसे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे होगा कुछ, बहुत, ठीक, कुछ हो गया, बहुत हो गया, कम से कम हो गया। ठीक, आपका ये हो गया। और कौन सा हो जाएगा आपका, थोड़ा। ठीक, ऐसे ही आपके जो होंगे वो अनिश्चित में आ जाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, निश्चित में आ गए 1 2 3, फिर अनिश्चित में आ गया कुछ, बहुत, थोड़ा या फिर कम, ये सब जो का अनिश्चित में आ जाएगा आपका। और अपूर्णांक की बात करते हैं, अपूर्णांक जैसे चौथाई दिया हो, तिहाई दिया, मतलब एक पूर्णांक संख्या नहीं हो, जैसे चौथाई को आप काटेंगे तो दशमलव में आएगा ना, तो वहां पूर्णांक नहीं ना, जैसे हो गया तिहाई हो गया, चौथाई हो गया, ऐसे ही आपका जो होगा वो अपूर्णांक में हो जाएगा। ठीक, तो हमने कितना बात कर लिया, गुणवाचक और संख्यावाचक में निश्चित, अनिश्चित, अपूर्णांक। अब निश्चित के जो पार्ट है उनकी हम बात करेंगे। क्या, सबसे पहले गणनावाचक। गणनावाचक मतलब जिनकी हम गणना आसानी से कर सकते हैं। ठीक, जिनकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं उन्हें हम गणनावाचक कहेंगे। जैसे यही देखिए आपका है क्या, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही जिनकी हम गणना कर सकते हैं वो हमारे गणनावाचक हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्रमवाचक। क्रमवाचक में एक क्रम में आएगा। ठीक, कोई भी चीज को क्रम में लिखेंगे तो वहां पे आपका हो जाएगा क्रमवाचक। जैसे क्या, आपने कहा पहला कह दिया, दूसरा बोल दिया, पांचवा बोल दिया, छठा बोल दिया, तो एक आपका क्रम में आ जाएगा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, ऐसे। ठीक, तो आपका क्या हो गया, क्रमवाचक। अब क्या, आवृत्तिवाचक की बात करेंगे। अब देखिए आवृत्तिवाचक क्या होता है, जिसमें गुना गुनी की बात होती है उसे हम आवृत्ति, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक, मतलब गुना गुनी की बात होगी तो वहां पे आपका आवृत्तिवाचक होगा। ठीक, आवृत्तिवाचक क्या, आपका गुना गुनी की बात होगी। अब एक समुदायवाचक की बात कर लेते हैं। समुदायवाचक में जैसे दोनों, तीनों, चारों, ठीक, वो दोनों वहां जा रहे हैं, वो चारों वहां एक समुदाय बन जाते, एक समूह बन जाता। ठीक, कह रहे 3 लोग 4 लोग का समूह, दोनों जा रहे हैं, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे ये समुदायवाचक। ठीक, एक समूहवाचक भी कह सकते हैं उसे। तो आपका क्या हो गया, समुदायवाचक। ये हम डैश डैश लगा दें, इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी जो इसको पूरा करेंगे, जैसे दोनों तीनों पर डैश, चारों पांचों, ऐसे हो जाएगा वो आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ऐसे इसमें हो जाएगा। अब आपका क्या बात करते हैं, प्रत्येक वाचक की बात करते हैं। जैसे प्रत्येक में हर एक आ जाएगा ना, प्रत्येक की बात करते हैं, कोई हर एक ले लेता है जैसे, और आपका देख लीजिए हर 2 हर 3, ठीक, किसी हर उसमें लग जाएगा, 1 2 3 के पहले हर लग जाएगा, तो वहां पे प्रत्येक वाचक हो जाएगा। ठीक, तो आपका कौन सा बात हो गया, यहाँ पे संख्यावाचक को हमने पूरा पढ़ लिया है। निश्चित, अनिश्चित, अपूर्णांक, फिर निश्चित में कौन सा, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक वाचक। ठीक, इसका एग्जाम्पल तो आप कर ही लेंगे, जब इतना बता दिया गया, एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम परिमाणवाचक की। ठीक, तो परिमाणवाचक की बात कर लेते हैं। परिमाणवाचक में क्या क्या है, इसके 2 भेद है, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। तो देखते हैं आइए कि निश्चित परिमाणवाचक जैसे क्या होता है, एक मात्रा, यहाँ पे संख्या था, यहाँ पे मात्रा की बात हो रही है, किसी मात्रा का बोध हो, जैसे यहाँ पे हम चीजों को गिन सकते हैं, इसमें गिनेंगे नहीं, इसमें तौलेंगे। ठीक, परिमाण मतलब माप तौल होता है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इन सब का मात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे परिमाण हो जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रा या फिर माप। ठीक, और यहाँ पे क्या था, संख्या था। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, संख्यावाचक और परिमाण। अब देखिए निश्चित परिमाण, एक निश्चित परिमाण क्या होगा, जैसे किसी चीज की मात्रा निश्चित हो, जिससे हम ये पता करें ये चीज कितनी है, ये मात्रा में कितनी है, उसे हम निश्चित मात्रा। जैसे निश्चित मात्रावाचक की बात कर ले, जैसे क्या हो जाएगा,
जैसे हो गया आपका मान लीजिए 2 kg 2 किलो दिया है, या फिर 200 मीटर दिया है, या 1 किलोमीटर दिया है। ठीक, ऐसे ही आपका क्या है, जिसका एक परिमाण जो निश्चित हो, जैसे 1 किलोमीटर बोल दिया तो हम ये जानते हैं 1 किलोमीटर होगा, ये 1000 मीटर होगा। ठीक, 2 किलो दे दिया तो हम जान गए कि 2 किलो है। ठीक, या फिर 2000 ग्राम है। ऐसे ही आपका एक निश्चित हो जाता है कि हाँ इस चीज से ये निश्चित है। ठीक, अब अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें चीजें निश्चित नहीं होती, जैसे कुछ अधिक। ठीक, कुछ मतलब जैसे मुझे कुछ चीनी चाहिए, या फिर यहाँ आप कहिए मुझे थोड़ा सा चीनी चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए, तो यहाँ पे क्या कुछ अधिक या फिर थोड़ा, ये आपका निश्चित नहीं हो। कुछ मतलब कितना हो, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कुछ मतलब कुछ होता है, तो वहां पे एक अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। और आप जैसे थोड़ा, बहुत, अधिक, ज्यादा, ये सब। ठीक, जैसे इस नदी में दिनों दिन कम पानी होता जा रहा है। अब पानी कम हो रहा है, लेकिन कितना कम हो रहा है ये नहीं नाप सकता कोई ना। नदी का पानी कोई नहीं नाप सकता कि दिनों दिन एक दिन में कितना कम हो रहा है। अब वहां पे जो है क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो कितना हमने बात कर लिया यहाँ पे, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के सारे भेद के बाद अब हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे आपका ये सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात करेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, देखिए सार्वनामिक विशेषण देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण या फिर निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक या फिर निर्देशवाचक। ठीक, अब इसके कितने नाम हो गए, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या फिर निर्देशवाचक विशेषण। अब ये होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिया, जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप से किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम या सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक, कैसे, यहाँ पे देखिए जैसे यह गाय मीठा दूध देती है। ठीक, यह गाय तो है, लेकिन यह गाय, तो वहाँ पे क्या एक सर्वनाम के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक, तो वहां पे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब यहाँ पे देखिए विशेषण तो है, ठीक है, मीठा दूध देती है। ठीक, लेकिन गाय में कौन सा, यह गाय की बात हो रही, तो यह यहाँ पे एक सर्वनाम आ गया। तो वहां पे जो है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए यह गाय मीठा दूध देती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या सर्वनाम की विशेषता बताई, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक, गाय तो है, लेकिन कौन सा, एक पर्टिकुलर गाय की बात हो रही है, किसी गाय की बात है, निश्चित गाय की बात है, यही गाय जो है मीठा दूध, बाकी सारे के बारे में तो पता नहीं, यह गाय लेकिन मीठा दूध देती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, सांकेतिक मतलब किसी को संकेत किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है किसी के बारे में, तो वही पे हो गया कि यह गाय मीठा दूध देती है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इतने दो विशेषण के बारे में हम बात कर ली, एक प्रयोग के आधार पर हो गया, एक आपका स्थान के आधार पर होगा, अब बचा आपका तुलना के आधार पर, वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और जो है आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।